अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 120 पढ़ेंगे। वलन तर्ज़ा और हरगिज़ नहीं राज़ी होंगे अन का तुझसे यहूदी। वलन तर्ज़ा अन कल यहूदू और हरगिज़ नहीं राज़ी होंगे आपसे यहूदी। वलन नसारा और ना ईसाई हत्ता यहाँ तक के तत्ताबिया तू पैरवी करे मिल्लता हम उनके दीन की, यहाँ तक के तो उनके दीन की पैरवी करे। कुल कह दिया पैगम्बर इन्ना बेशक कुछ शक नहीं हुदल्ला हदायत अल्लाह की हुवल हुदा वही हदायत है, बेशक हदायत अल्लाह की ही वही है हदायत। वाला इन और अगर इत्तबाता तो पैरवी करेगा, वाला इन इत्तबाता और अगर तू पैरवी करेगा अहवा अहम उनकी ख्वाहिशात की बाद अल्लाजी उस चीज़ के जा आका के आई तेरे पास मिनल इल्मी इल्म से, पीछे उस चीज़ के कि आई तेरे पास इल्म से माला का नहीं है वास्ते तेरे मिनल्लाह स्वाय अल्लाह के मिन वलीय्यिम वला नसीर कोई दोस्त और ना मददगार। वलीय्यिन दोस्त, नसीर मददगार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपसे यहूद और नसारा हरगिज़ राज़ी नहीं हो सकते, वो कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद व नसारा को जो दुश्मनी थी, अदावत थी, उसे खोल कर इस आयत में बयान कर दिया गया है कि ये लोग आपसे हरगिज़ राज़ी नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी की हदायत और भलाई चाहते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद व नसारा के लिए भी बड़ा नरम दिल रखते थे कि किसी तरह ये इस्लाम की तरफ माइल हो जाए। लेकिन आपको इस आयत में बता दिया गया है कि इनसे ज़्यादा उम्मीद ना रखो कि ये लोग हदायत की तरफ आएंगे। ये लोग उस वक्त तक आपसे राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके दीन में ना आ जाएं। अगर आप उनके तरीके और दीन की पैरवी करेंगे तो फिर ये लोग आपसे खुश हो जाएंगे। ऐ पैगम्बर इनसे कह दो कि हदायत असल में अल्लाह की ही हदायत है, दीन असल में अल्लाह का ही दीन है। और अगर अहले इस्लाम ने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, इल्म आने के बाद उनकी मर्ज़ी और मंशा पर चले, तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की ना वलायत, ना हमायत और ना ही मदद मिलती है। इस आयत से पता चलता है कि मुसलमानों से यहूदी और ईसाई राज़ी हो ही नहीं सकते जब तक कि मुसलमान इनके दीन पर न चलें, यानी इनके तरीक़ों को ना अपनाएं। दूसरा ये कि हदायत किसी ख़ास ग्रोह या फ़िरके के साथ मुंसलिक नहीं, हदायत असल में वो है जो अल्लाह की तरफ से आई हो, और ये कि इल्म आने के बाद जहालत के तरीक़ों को ना अपनाया जाए। जो ऐसा करे तो उसके ऊपर रब की रहमत और ना ही मदद उतरती है, वो भटकता और नाकाम ही रहता है। आज हम मुसलमानों का भी यही हाल है। कुरान जैसी जामे किताब जिसमें ज़िंदगी गुजारने का हर पहलू हमारे लिए बता दिया गया है, हम इस किताब के कानून को छोड़कर गैर मुस्लिमों के असूलों पर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारे ऊपर अल्लाह की मदद कैसे उतरेगी। अगर हम उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने और दीगर कामों में गैर मुस्लिमों की रस्म व रवाज और तरीक़ों को अपनाएंगे और अपने रब के अहकाम और उसके भेजे हुए पैगंबर की सुन्नतों को छोड़ देंगे तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। आज का मुसलमान ऐसे ही ज़लील नहीं हो रहा। लिबास काफ़रों जैसा, खाना काफ़रों जैसा, उठना बैठना काफ़रों जैसा, गर्ज़ हर काम में हम गैर मुस्लिमों के तरीक़ों को नकल करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास इल्म होने के बावजूद, किताब और कानून होने के बावजूद हम गैर मुस्लिमों की पैरवी करते हैं और फिर उम्मीदें रब से लगाते हैं कि वो हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं करता, हमारी मदद क्यों नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं
کہ ایسے لوگوں کو نہ میری ولایت، نہ حمایت اور نہ ہی مدد پہنچتی ہے۔